Hello everyone, my name is Aman. I hope that your preparation is going well and you are studying consistently. In this video, we are going to talk about mock test. इस वीडियो में तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर दूंगा मॉक टेस्ट से रिलेटेड कि तुम्हें कब मॉक टेस्ट देने हैं, कितने मॉक टेस्ट देने हैं और एनालिसिस कैसे करना है, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, सब कुछ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे कितने बैकलॉग्स हैं, कितना तुमने सिलेबस पढ़ा है, क्या करा है, मुझे कुछ नहीं पता। पीवाईक्यूज करे हैं, मॉड्यूल्स लगाए हैं या फिर रेफरेंस बुक लगाई है, सब कुछ लगा ही, मुझे कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो ये चीज तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें कब मॉक टेस्ट देना है, कब तुम ठीक फील करो कि हाँ अब मैं मॉक टेस्ट दे सकता हूँ। देखो, मैं जैसे बताता हूँ, अगर तुम्हें बताऊं, अगर तुम्हारे कुछ चैप्टर्स में पीवाईक्यूज लग गए हैं, तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया तो तुम उसका मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो ये चीज तुम डिसाइड करना। जैसे मैं 2 to 3 वीक्स में एक मॉक टेस्ट देता था, तो तुम भी ऐसे ही दे सकते हो, या फिर तुम अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि 1 वीक में एक मॉक टेस्ट, 2 वीक में एक मॉक टेस्ट, 3 वीक में, या फिर 1 मंथ में। बट 1 मंथ में तुम्हें एक मॉक टेस्ट देना ही है। और कितने मॉक टेस्ट देने हैं ये चीज भी तुम ही डिसाइड करोगे। जब तक तुम्हें कॉन्फिडेंस ना आए ना कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, तो तुम्हारे नंबर अच्छे से आने लग जाए, 150 प्लस आने लग जाए, तब तक मॉक टेस्ट तुम्हें देने। 130 140 प्लस आने लग जाए ना, तब तक दो। कॉन्फिडेंस जब तक ना आया ना कि हाँ अब अच्छा है, मुझे इस चैप्टर से मैंने क्वेश्चंस करे हैं, तो अब इस चैप्टर से क्वेश्चन अगर जेई मेंस में आएंगे तो मैं करके दिखाऊंगा, उससे मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे तुम कर सकते हो। अब चलते हैं, तुम कहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हो। देखो, तुम मोशन ऐप पे फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हो, मैं भी वहीं से देता था कभी कभी। और मैथेंगो जो सबको पता है, वहां से भी दे सकते हो। और तुम पता है, मैं तुम्हें बात बताऊं, एक एडवाइस देता हूँ मैं तुम्हें। तुम ना ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। अगर तुम किसी बैच में हो, ऑफलाइन बैच में, तो वहां पे ऑफलाइन मॉक टेस्ट तो होते ही होंगे। और अगर ऑनलाइन बैच में हो, तो तुम एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट बैच खरीद सकते हो कहीं पे भी। एलन में, पीडब्ल्यू में, कहीं पे मिल जाता है, वो तुम जाके देख लेना। मैं या फिर मैं बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, मैं तुम्हें बता दिया ये तो। अब हम चलते हैं स्ट्रैटेजी पे। ठीक है, मेन बात स्ट्रैटेजी की है। देखो, मैं बताता हूँ तुम्हें, सबसे मेन चीज क्या है ना, ऐसा नहीं कि तुम कहीं भी बैठ के मॉक टेस्ट दे रहे हो, लेट के दे रहे हो, या फिर हाँ स्टार्ट किया तुक्का लगा रहे हो, या फिर कुछ ऐसे नहीं करना है। जे मेंस की जो टाइमिंग होती है वैसे देने हैं, 9 to 12, ऐसे 3 to 6 वाले टाइमिंग्स पे ऐसे देने हैं तुम्हें। ठीक है, ऐसे ही उसी टाइम पे बैठ के देना है तुम्हें, और किसी टाइम पे मत बैठना, क्योंकि इस टाइम पे बैठोगे ना तुम्हें ही फायदा करेगा। क्योंकि इन दोनों शिफ्ट में से तुम्हारी एक शिफ्ट आएगी और तुम उस टाइम पे तुम्हारी आदत लगी रहेगी बैठने की, तो तुम वहां पे अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगे। बाकी स्ट्रेटेजी मेरी ऐसी थी, मैं पहले केमिस्ट्री सॉल्व करता था। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक से स्टार्ट करता था मैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, हाँ इसका कलर ये, इसका कलर वैसे, तो तुरंत कर देता था मैं इनऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन। फिर मैं ऑर्गेनिक करता था। मतलब समझ लो, मैं फर्स्ट 1 आवर में ना ऐसे क्वेश्चंस करता था जो मेरे को दिखते ही आते थे। जैसे इनऑर्गेनिक में को दिखते आते तो मैं कर देता था, केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में भी कर देता था, फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में। मतलब थोड़ा वो फॉर्मूला बेस्ड लेंदी होता है, बट उसमें भी ऐसे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट दिखती हो जाए, फॉर्मूला लगते ही हो जाए, तो मैं पहले वो कर लेता था। पर मैं उसको फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा बाद में करता था, क्योंकि उसमें मैक्सिमम थोड़े लेंदी क्वेश्चन ही होते थे, तो मैं उसको बाद में करता था। फिर फिजिक्स पे जाता था, फिर फटाफट से फिजिक्स से क्वेश्चन कर लेता था, जैसे मॉडर्न फिजिक्स के, सेमीकंडक्टर, ये सब आते थे, वो सब कर लेता था। ठीक है, फिर मैं एंड में मैथ्स में जाता था। मैथ्स के थोड़े ना क्या होते हैं, क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, लेंदी होते हैं। ठीक है, तुम अगर पीवाईक्यूज अच्छे से करो, रेफरेंस बुक लगाओ, मॉड्यूल्स लगाओ, मॉक टेस्ट अच्छे से, तो तुम आराम से कर लो। मैथ्स से क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं होते, वो बस लेंदी होते हैं, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज लगते हैं, मेथड लगते हैं। तो मैं मैथ्स एंड में करता था, पहले केमिस्ट्री, फिजिक्स फटाफट से खत्म करता था, फिर मैथ्स करता था। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। बट तुम अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, जैसे तुम कर सकते हो, पहले तुम फिजिक्स कर सकते हो या फिर मैथ्स कर सकते हो। जैसे तुम सोच रहे होगे कि मैथ्स कर लेते हैं पहले, फिर हम फिजिक्स पे चलेंगे, केमिस्ट्री पे चलेंगे, ऐसे। मेरा केमिस्ट्री से स्टार्ट होता था, क्योंकि मैं केमिस्ट्री जल्दी भूल जाता था, तो मैं फटाफट से केमिस्ट्री में ही स्टार्ट करता, इससे मेरे को कॉन्फिडेंस आता था। क्योंकि केमिस्ट्री में ना, इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में भी कुछ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सबसे पहले करता था मैं, क्योंकि उसमें सीधा क्वेश्चन आते थे, कलर्स वाले क्वेश्चन आते थे, रिएक्शन वाले, तो कर देता था मैं।
तुरंत कर देता था मैं। और ऑर्गेनिक में कभी कभी कुछ ज़्यादा रिएक्शन से बहुत सारे रिएक्शंस लग रहे हैं तो मैं उसको थोड़ी देर बाद करता था, मार्क फॉर रिव्यू कर देता था कि क्वेश्चन हाँ हो जाएंगे तो थोड़ी देर बाद करूँगा। पहले मैं सबसे पहले सारे जो मेरे को आते रहते थे, देखते ही आते रहते थे, वो तुरंत कर देता था। इससे मेरे अच्छे मार्क्स गेन हो जाते थे, ठीक है। और तुक्का मत लगाना, ठीक है, तुक्का बिल्कुल मत लगाना, ये मत करना तुक्का उक्का लगाना, नो। अगर नहीं आता छोड़ दो, आता है तो करो, ठीक है। ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी, तुम भी इसे फॉलो कर सकते हो या फिर अपनी स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो। ये तुम्हें मॉक टेस्ट कर करके ही पता चलेगा। तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। अब हम चलते हैं एनालिसिस पे। एनालिसिस देखो कैसे करना है। मैं नहीं कहूंगा कि तुम्हें पूरा सिलेबस का एनालिसिस करना है या कुछ भी। तुमने जो भी पढ़ा ना, अगर तुमने कुछ भी चैप्टर्स पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, रे ऑप्टिक्स, जो भी तुमने पढ़ा, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, तुमने मॉक टेस्ट दिया, ठीक है। तुम 5-6 चैप्टर का मॉक टेस्ट दोगे ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब कुछ मिला के, तो तुमने दिया, ठीक है। अब ये देखो, जिस चैप्टर में तुम कॉन्फिडेंस थे कि तुमने पीवाईक्यूज कर रखे हैं, मॉड्यूल्स कर रखे हैं, तो इस चैप्टर में, उस चैप्टर से अगर तुम्हारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, तो उसको लिखो कॉपी में। इसको कहते हैं एनालिसिस करना। जो चैप्टर तुम्हें आता है, इसके जिसको लेके तुम कॉन्फिडेंस हो, उसमें अगर तुम गलती कर रहे हो तो उसको उठा के अपने कॉपी में लिखो, फिर उसको बार बार खुद से करने की कोशिश करो। इसको कहते हैं एनालिसिस। कॉपी में लिखने के बाद ना उसे डेली रिवाइज क्या करना, डेली नहीं यार, मतलब कभी कभार रिवाइज क्या करना, और श्योर कर लेना कि अगली बार अगर इस टाइप का क्वेश्चंस आएंगे ना तो मैं गलत नहीं करूंगा, ठीक है। बाकी टेंशन मत लेना, और कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना। और एक और बात कहना चाहूंगा मैं, अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में नंबर कम आए ना, तो डीमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यू नो वॉट, डू नॉट measure your potential just by an exam scores. Measure it by the quality and the nature of the questions and the problem you choose to tackle. Believe रखो अपने ऊपर। देखो मैं तो हर बार कहता हूँ, if no one believes in you, I believe that you can crack JEE. Now it's your turn to believe in yourself and proves everyone wrong. ठीक है, बस इतना ही था। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि मॉक टेस्ट से रिलेटेड तुम्हें जितनी प्रॉब्लम्स हैं तुम्हारे सॉल्व करने की। बाकी कुछ छूट गया हो तो कमेंट कर देना, मैं पक्का सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और बाकी थैंक्स फॉर द वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।